नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने किया आभार व्यक्त। सारंग बोले, प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कर रही काम। कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि, युवा कांग्रेस ने लोगों की मदद कर मनाई पुण्यतिथि। कोरोना गाइडलाइन का किया पालन। इंदौर जिला प्रशासन के आदेश का विरोध, 10 दिनों के लॉकडाउन पर उठे कई सवाल। बदलते आदेश से जनता और व्यापारी परेशान। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। सारंग ने कहा कि हमारी सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई है। साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप वाले बयान पर सारंग ने कमलनाथ पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बयान पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, पर मुझे हो रहा है। इस बयान का मतलब है कि कमलनाथ की सरकार ब्लैकमेलिंग के आधार पर ही चल रही थी। क्यों चाहे प्रदेश के हों, केवल लाशों पर राजनीति करने की आदत हो गई है उन्हें, और इसीलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता लगातार इस महामारी में भी अपनी गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना जब शुरू हुआ था तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो ये बताएं कि उन्होंने कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारी की थी। उस समय कोरोना शुरू हो गया था, पर आप आईफा अवार्ड आयोजित कर रहे थे और जैकलिन फर्नांडिस के साथ गलभैयां कर रहे थे। आज जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिए हैं, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता हर समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की। गुरुवार को तराना में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत पालिका कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, व्यापारी और समाज सेवियों ने मां अहिल्या की नगरी के प्राचीन तालाब की सफाई की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी हर दिन सफाई करते हैं। नगर को साफ सुथरा और लोगों को जागरूक करने के लिए हफ्ते में 2 दिन व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की अगर माने तो नगरवासी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में हमेशा स्वच्छता को लेकर माहौल बना रहे, इसके लिए निरंतर सफाई अभियान चलना बेहद जरूरी है। तराना में एक तालाब है, उसमें जलकुंभी की पिछले बार भी समस्या रही है, इस बार भी है, क्योंकि 1 महीने से कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप था तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बारिश नज़दीक है, इसलिए हमने अब थोड़ा सा कोरोना का कम हुआ है हमारे, हम ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि सफाई करवा दे जलकुंभी को। देखिए, यहाँ पर तराना में जो बहुत पुरातन तालाब माना जाता है, जो कि यहाँ पर वाटर रिचार्ज का एकमात्र साधन है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में जितने भी कुआं, तालाब या बोर है, इससे रिचार्ज होते हैं। क्योंकि आगामी बारिश का मौसम आने वाला है और संभावनाएं बन चुकी हैं, 1-2 बार बारिश भी हो चुकी है, तो ये जो जलकुंभी लगी हुई है हम इसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल स्तर जो है हम रिचार्ज कर सकें। और यहाँ पे जो आज किनारे किनारे तालाब के जो कचरे वगैरह हैं, ताकि पानी गंदा ना हो और अतिक्रमण का जो पड़ा हुआ है सामान उन सब। गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर इंदौर युवा कांग्रेस ने शहर के एमटीएच हॉस्पिटल पहुंचकर बीमार और असहाय लोगों के बीच पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान कहीं ब्लड डोनेशन कैंप तो कहीं भोजन के पैकेट भी बांटे गए। देखने में आया कि इस मौके पर पार्टी नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। लोग ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो ही नहीं खा पा रहा है, जिसके पास पैसा है उसके पास भी खाने को सोर्स नहीं है कि कहाँ से वो खाना ले और ख़रीदे और खाए। तो इसके चलते हम अस्पतालों के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो अपने अटेंडर के रूप में जो यहाँ पर हैं, उन लोगों को फोकस करके खाने की सामग्री यहाँ पे बांटी गई। आपका शुभ नाम? कुछ दिनों पहले इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कोरोना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि इंदौर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना की रोकथाम के लिए 10 दिनों का पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाए। इसके बाद देर रात आनन फानन में जिला प्रशासन ने 10 दिनों के लिए शहर को पूरी तरह लॉक कर दिया। अब इस रोक का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि किसानों और व्यापारियों ने मंडियों में सब्जियां और फल गोदाम में रखे हुए
आवक भी होती है। ऐसे में उस माल को निकालने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे का समय उनको देना उचित होगा, जिससे उनके माल का नुकसान ना हो, उन्हें आर्थिक हानि ना झेलना पड़े। उन्होंने सरकार से जिला प्रशासन से आग्रह किया कि 10 दिनों के लॉकडाउन पर एक बार विचार जरूर किया जाए। दरअसल जिला प्रशासन के रोज बदलते आदेश में जनता और व्यापारी अब परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। और अगर बात करें इंदौर प्रशासन की, तो इंदौर शहर के व्यापारियों का और यहाँ के लोगों का प्रशासन पर से विश्वास ही उठ चुका है। आरोन में मुड्रा रोड पर पीले ढोरे में करीब 15 साल का बच्चा सगीर शाह नहाने गया था, तभी सगीर पानी में डूब गया। इस खबर ने परिजनों को हिलाकर रख दिया। पुलिस प्रशासन ने 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को बाहर निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।